Hello students, today we are going to start day 14 assignment some basic concept of chemistry है ना बच्चों। तो चलिए बच्चों हम इस असाइनमेंट को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर बेटा 1 दिया है यहाँ पे, हम इसे क्वेश्चन नंबर बेटा 1 करते हैं। ये बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बेटा 3 है, ये बेटा 4 है और ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। क्या कर रहा है कि volume of gas at STP and standard temperature pressure is 1.12 into 10 के power minus 7 cc. Calculate the number of molecules in it. तो बच्चों इसमें वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर कोई भी कितना होता है 22.4 लीटर, जैसा कि आपने पढ़ा होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर बच्चों 1, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर हम 1 आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कर रहा है वॉल्यूम ऑफ, ये कर रहा है बच्चों वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बच्चों एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर कितना है, इज है बेटा आपने पढ़ा 22.4 लीटर, या हम कह सकते हैं 22,400 मिलीलीटर, या हम कह सकते हैं 22 बेटा 400 cc, राइट। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या कहा कि 22,400 अगर जो मिलीलीटर ऑफ गैस, क्या है मिलीलीटर ऑफ गैस कॉन्टेंस कितना कर रहा है बच्चों, कॉन्टेंस ये कर रहा है 6.023 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। 23 क्या कर रहा है बच्चों, ये मॉलिक्यूल्स। तो कर रहा है कि 1.12, यानी ये कर रहा है, जब इतने में कर रहा है तो यहाँ ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1.12 में कितना होगा वॉल्यूम ऑफ गैस, ये 1.12, ये देखिए यहाँ पे दिया है 1.12। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। तो बच्चों हमने इतना तो निकाले, तब सीधे लिखते हैं यहाँ पे हम क्या लिखते हैं बच्चों कि 1.12 इंटू 10 के पावर 7, क्या है वो यही है ना 10 के पावर -7 है ना बेटा, cc कंटेंट कितना कर रहा है हम कह सकते हैं यहाँ पे, ये बेटा हो जाएगा आपका यहाँ पे 6.023 इंटू 10 के पावर 23 अपन हो जाएगा बच्चों ये 400 इंटू हो जाएगा बच्चों ये 1.12 10 का पावर -7। तो मॉलिक्यूल्स सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स हम कह सकते हैं विल बी बच्चों हो जाएगा 3.01 इंटू 10 का पावर 12 मॉलिक्यूल्स, 10 के पावर 12 मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना बच्चों। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये करेक्ट ऑप्शन बेटा ये आपका 2 होगा, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा बच्चों 2 होगा, राइट। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है यहाँ पे, है ना बच्चों। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि 4.4 ग्राम ऑफ एन अननोन, 4.4 ग्राम ऑफ अननोन कोई गैस ऑक्यूपाई कर रही है, कितना 2.24 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट ए स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो गैस में भी वो गैस कौन हो सकती है, यानी 4.4 ग्राम एक अननोन गैस है, वो ऑक्यूपाई कर रही है कितना 2.24 लीटर ऑफ वॉल्यूम, कितने पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। तो गैस कौन हो सकती है, इसे आपको पता करना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये क्वेश्चन नंबर 2 ये बोलता है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं कि एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर कोई भी गैस कितना ऑक्यूपाई करती है वॉल्यूम 22.4 लीटर। तो बच्चे कहेंगे कि मोल, नंबर ऑफ मोल एनी गैस, ये आपको पढ़ाया गया है क्लास में, है ना। ऑक्यूपाइज पता भी होगा आप लोगों को, ऑक्यूपाइज वॉल्यूम कितना करती है बच्चों, ये करती है बेटा 22.4 लीटर, राइट। तो अब ये कर रहा है कि
अब क्या करा है क्वेश्चन में भाई, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 4.4 ग्राम ऑक्यूपाई का हमें कैसे करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम करेंगे कि ये करती है नंबर ऑफ मोल्स, कोई भी गैस ऑक्यूपाई करती है किसी वॉल्यूम को 22.4 लीटर में। तो बच्चों 4.4 ग्राम बच्चों यहाँ पे ऑफ लीटर, 4.4 क्या दिया है यहाँ पे, देखिए दिया है 4.4, हाँ कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन हो गया आपका 4.4 ग्राम, ठीक है। तो आते हैं बच्चों, यहाँ पे दिया है 4.4 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा बेटा 4.4 ग्राम, है ना। तो ये यहाँ आते हैं हम 4.4 ग्राम बेटा, यहाँ पे यहाँ बच्चों ये हो जाएगा 4.4 ग्राम ऑफ ए गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑक्यूपाइज ए वॉल्यूम 2.24 लीटर, ठीक है ना बच्चों। तो आते हैं बेटा यहाँ पे, यहाँ आते हैं बच्चों, तो 4.4 ग्राम है ना ऑफ गैस बेटा, यहाँ पे क्या हो रही है, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर पे क्या हो रही है बच्चों, ऑक्यूपाई कर रही है, कितना, ऑक्यूपाइज ए वॉल्यूम कितना बच्चों, हम कह सकते हैं बेटा 2.24 लीटर के, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या होगा यहाँ पे, तो लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बच्चों गैस होगा 2.24 अपान 2.24, यानी हो जाएगा 0.1 कितने के बेटा, मोल के। अब आते हैं बेटा, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हम लेते हैं मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट बेटे बच्चों, तो 0.1 मोल, 0.1 मोल ऑफ ए गैस, यहाँ लिखेंगे 0.1 मोल, 0.1 मोल ऑफ ए गैस बेटा हो जाएगा 4.4 ग्राम के। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बच्चों मोल्स, एक मिनट, नंबर ऑफ मोल्स, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया बच्चों, है ना। गैस बेटा ये हो जाएगा 4.4 है ना, इंटू 1 अपन 0.1, तो ये आ जाएगा बेटा 44 ग्राम के, ठीक है ना। 44 ग्राम आ गया, इसका मतलब ये आ कि हम कहेंगे दिस इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड ये किसके इक्वल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड के, CO2 के। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस किसका होता है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 44 ग्राम के। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर, है ना बच्चों, वेट ऑफ गैस जो हो जाएगा, वेट ऑफ गैस ये बेटा हो जाएगा 44 ग्राम बच्चों पर मोल, यानी कि हो जाएगा ये किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो बच्चों इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, इसमें बेटा ऑप्शन होगा ये ऑप्शन नंबर 2, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा, ये 2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 4.4 ग्राम कार्बन डाई इज अप्रॉक्सीमेटली, ये क्या कितना होगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए आते हैं इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों यहाँ पे ये होगा, इसे सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे कि 1 मोल ऑफ, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने के है, 44 ग्राम क्या है बच्चों, ऑफ CO2 के, ठीक है ना। तो 4.4 ग्राम, तो ये क्या हो जाएगा 4 ग्राम ना बेटा, CO2 किसके कितने को हो जाएगा, 0.1 मोल, है ना, CO2 के। तो हम यहाँ अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं 6 × 10 की पावर बेटा 22 क्या हो जाएगा बच्चों, ये मोल्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ लेते हैं सिंस 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, मॉलिक्यूल्स होता है, मॉलिक्यूल्स हो जाएगा मोल, ये बच्चों मॉलिक्यूल्स हो गया, है ना, 6.10 पावर 22 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ बच्चों 1 मोल CO2 कितने के हो रहा है, 6 × 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स के, ठीक है बच्चों, मॉलिक्यूल्स के। तो यहाँ बच्चों ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम ले लेंगे 2 × हो जाएगा 6 × 10 के पावर बेटा 12, अरे 10 के पावर 22 है ना बच्चों, 10 के पावर 22। तो यहाँ बेटा ये आ जाएगा यहाँ पे
1.2 इंटू लगभग अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 10 के पावर बेटा 23 8 टर्म्स, है ना बेटा। इसमें करेक्ट आंसर ही हो जाएगा आपका, आएगा इसमें आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3 1.2 इंटू 10 ऑप्शन नंबर बेटा 1 आ गया। करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया बेटा 1, तो करेक्ट ऑप्शन बेटा ये 1 आ गया, ठीक है ना। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इतना है 6.023 10 के पावर 23 के, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ तो बच्चों क्या कर रहा है क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इतना है। तो हम इसे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को बेटा सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा। तो हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट, क्या कह रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, मान लीजिए इसमें 20, इसमें कैल्शियम होगा, कार्बन का 6 पकड़ लेते हैं, ऑक्सीजन का 6, तो ये कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 24, है ना, 20 प्लस 6 प्लस बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ तो बच्चों ये हो गया कार्बन का 6 हो गया एटॉमिक नंबर, बेटा ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 8, 8 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 824 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये एटॉमिक नंबर, ये क्या है, ये एटॉमिक नंबर किसके किसके, कैल्शियम के, कार्बन के और ऑक्सीजन के। तो ये बच्चों क्या है, हियर इज द एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। अब ये वन फार्मूला यूनिट में क्या है, यहाँ पे हम कह सकते हैं वन फार्मूला यूनिट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट में कितने हैं, यहाँ पे कितने के हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं बच्चों, वन फार्मूला यूनिट में नंबर ऑफ आपके क्या हैं, ये सब आपके ये प्रोटॉन्स हैं, है ना, यानी कैल्शियम कार्बोनेट में इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि 50 कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना बेटा, कितने में है, वन फार्मूला यूनिट में, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट में वन फार्मूला बच्चों यूनिट में, ठीक है बेटा। तो अब हम आते हैं जरा मोलर मास निकालते हैं इसका, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो हमने यहाँ निकाला मोलर मास, क्या निकाला बच्चों यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो ये कैल्शियम में कितना होता है 40, कार्बन में कितना होता है 12, ऑक्सीजन में कितना होता है 16 और 3 है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बच्चों हो जाएगा 40 12, ये हो गया बच्चों 48 के, तो ये हो गया बच्चों 100 के, क्या हो गया 100 के। तो मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बेटा क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे बच्चों मोलर मास, मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम, ठीक है ना, हो गया। तो मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालेंगे कितने, इन 10 ग्राम में। देखिए यहाँ 10 ग्राम दिया ना बेटा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में ये दिया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं यहाँ पे 10 ग्राम, कितने हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, देखिए यहाँ पे कितने हैं, ये 10 ग्राम, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे देखिए निकालते हैं बच्चों, आइए। तो बेटा ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कैल्शियम कार्बोनेट 10 ग्राम। तो यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, ये 10 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स यानी गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो ये 100 हो जाएगा, यानी हो गया 0.1 के, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बच्चों, ये हो गए बच्चों प्रोटॉन्स, ये हो जाएंगे बेटा 0.1 के। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना, कितने हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ बच्चों हो जाएंगे ये प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए कितने 0.1 के। तो वन फार्मूला यूनिट में कितने हो जाएंगे, यहाँ लिखेंगे वन फार्मूला यूनिट में बेटा क्या हो जाएंगे, ये 50 बेटा हो जाएंगे प्रोटॉन्स। तो ये कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 50 इंटू कितने हो जाएंगे बच्चों, Na मतलब अवोगाड्रो नंबर, क्या हो जाएगी ये Na मतलब क्या हो गया बच्चों, ये अवोगाड्रो नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ बेटा हम आ जाएंगे, ये हो गया Na क्या हो गया आपके अवोगाड्रो नंबर, राइट। तो इसके, तो बेटा हम यहाँ पे फिर क्या करेंगे, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 5
इंटू बच्चों हो जाएगा NA, ठीक है ना बेटा। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 6.022, NA की वैल्यू हो जाएगी 22 इंटू 10 के पावर बच्चों 23 के। तो ये बच्चों हो जाएगा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा 3 इंटू 10 के पावर अप्रॉक्सीमेटली बेटा 24। तो ये बेटा करेक्ट आंसर होगा 3 इंटू 10 के पावर 24। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, ये बेटा ऑप्शन हो जाएगा आपका 3 इंटू 10 के पावर 24। कहाँ गया 3 इंटू, ये ऑप्शन नंबर बेटा ये थर्ड सही होगा, ठीक है ना, ये ऑप्शन सही होगा। चलिए बेटा अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 100 ml ऑफ ईच ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर आर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर ये बेटा देखा जाए तो क्वेश्चन जो है एवोगैड्रो लॉ पे बेस्ड है। तो चलिए इसको करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि ये जो है एवोगैड्रो लॉ पे क्या है, सबसे पहले यहाँ कहेंगे कि ये जो क्वेश्चन है एवोगैड्रो बेटा लॉ पे क्या है, ये बेस्ड है। अच्छा एवोगैड्रो लॉ होता क्या है, एवोगैड्रो लॉ होता है एट, पढ़ा होगा आपने, कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। अब बच्चों एंड क्या होता है, ये टेम्परेचर पर क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है गैस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। एंड एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ये क्या है वॉल्यूम। हर गैस इक्वल वॉल्यूम इक्वल मोल्स क्या कर रहा है, यहाँ ऑक्यूपाई कर रहा है। तो यहाँ लिखा है कि 100 ml, क्या दिया है यहाँ पे 100 ml। 100 ml में क्वेश्चन पढ़िए जरा, 100 में तीनों का कांस्टेंट वॉल्यूम कितना है, यहाँ आप देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 100 ml ईच, यानी 100 ml ऑफ ईच, यानी क्या कर रहा है कि 100 ml ऑफ ईच, यानी 100 ml क्या है, सभी का ही 100 ml ईच, मतलब कि ऑक्सीजन का भी, अमोनिया का भी और कार्बन डाइऑक्साइड का ना बेटा। तो हम आते हैं यहाँ पे इसको देखते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया बच्चों, ये बेटा यहाँ लिखा है यहाँ पे कि 100 ml। अब आइए देखिए 100 ml में कौन कौन से हैं, अब इतना ऑक्सीजन भी है, उसी में अमोनिया भी है, और बेटा यहाँ पे क्या है कार्बन डाइऑक्साइड भी है ना बच्चों। तो तीनों का वॉल्यूम जो है स्टैंडर्ड प्रेशर पर क्या है, यानी तीनों का वॉल्यूम जो है इसका भी इसका भी इसका भी, तीनों का वॉल्यूम, यानी तीनों का वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका इक्वल नंबर ऑफ क्या है बच्चों, इसमें हम कह सकते हैं इक्वल नंबर ऑफ मास क्या होंगे बच्चों, यहाँ पे हम यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों ये क्या है, इक्वल नंबर ऑफ, इक्वल बेटा नंबर ऑफ क्या है ये मास। तो बेटा आंसर क्या होगा इसका, आंसर बेटा होगा इसका एकदम सीधे सीधे बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन तो यही है। इसका आसान आंसर होगा बच्चों ये क्या होगा, द सेम। ये क्या है, द करेक्ट आंसर बेटा सेम है ना बच्चों। किस तरह से बच्चों हमने क्या किया, इसको सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए असाइनमेंट के, आप इसे अच्छे से देखिएगा। और फिर बच्चों हम आगे अब हम नेक्स्ट अब कल की क्लास में बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों, ओके।